हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रिकर्सिविटी विद इन अ गिवन फंक्शन और डिस्कस करेंगे अबाउट द एरे। तो सबसे पहले है रिकर्सिविटी। ये क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट फंक्शंस हैव टू बी कॉल्ड बाय देमसेल्व्स। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि फंक्शंस को खुद से कॉल करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लॉन्ग फैक्टोरियल लॉन्ग ए। if a greater than 1, return a into factorial of a minus 1, else return 1। तो इसके क्या मतलब होता है कि जब हमने यहाँ पे फैक्टोरियल a माइनस वन दिया, तो ये जो इनपुट यहाँ पे गया दैट इज फॉर द सेम फंक्शन, मतलब फैक्टोरियल फंक्शन को ही हम यूज कर रहे हैं और उसको छोटे पैरामीटर से पास कर रहे हैं या उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब जब a की वैल्यू बराबर वन होगी तो रिटर्न कर देगा वन, और वन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे a इक्वल्स टू फाइव हमने दिया हुआ है, तो फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर, फिर होगा फाइव इंटू फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री, फिर होगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू फैक्टोरियल टू, फिर होगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल वन। अब जब फैक्टोरियल वन कॉल होगा तो रिटर्न हो जाएगा वन यहाँ से, और फाइव की वैल्यू वन ट्वेंटी जो है वो स्टोर हो जाएगी। फाइनली हमारे लॉन्ग फैक्टोरियल से रिलीज हो जाएगा, वैल्यू जो होगा वो वन ट्वेंटी होगा। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। रिकर्सिविटी क्या होता है? रिकर्सिविटी का मतलब होता है कि अ फंक्शन कॉलिंग देमसेल्व्स एंड यूज विद अ स्मॉलर पैरामीटर और स्मॉलर इनपुट वेरिएबल। अब आते हैं, हम देखते हैं कंपाउंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो कंपाउंड डेटा टाइप्स में सबसे पहला डेटा टाइप जो हम पढ़ेंगे दैट इज एन एरे। तो एन एरे इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप प्लेस्ड इन कंटीगुअस मेमोरी लोकेशन। तो जो एरे होता है वो हमारे सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो कि कंटीगुअस मेमोरी लोकेशन में प्लेस होते हैं, दैट इज इंडिविजुअली रेफरेंस यूजिंग एन इंडेक्स। अब है इंट फू ब्रैकेट में फाइव। तो फू जो होगा हमारा, ये फंक्शन होगा, सॉरी ये एरे होगा, एरे का नाम। और टाइप क्या है एरे का? इंट, मतलब हर जो इंडिविजुअल वैल्यू होगी दैट विल बी इंट। और स्क्वायर ब्रैकेट में फाइव का मतलब ये होता है कि हमारा जो साइज होगा इनिशियली वो फाइव होगा। अब इनिशियलाइज अगर करना है एरेज को तो हम नॉर्मली ये नोटेशन यूज करते हैं, इंट एफ ओ ओ स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू विद इन कर्ली ब्रेसेस 10 20 30। तो फू जीरो विल बी इक्वल टू 10, फू वन विल बी इक्वल टू 20, फू टू विल बी इक्वल टू 30, बिकॉज जो भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या होते हैं कंपाउंड डेटा टाइप्स। ए एरे होता है कंपाउंड डेटा टाइप में पहला डेटा टाइप जो कि सीरीज ऑफ एलिमेंट्स को बताता है विच आर प्लेस इन द कंटीगुअस मेमोरी लोकेशंस। कंटीगुअस मेमोरी लोकेशन मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। तो मतलब जैसे एक मेमोरी लोकेशन मान लीजिए 0x A1B है, तो अगला होगा 0x A1C एंड सो ऑन। तो जो भी मेमोरी लोकेशंस होंगे हमारे वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, और इसको हम इंडेक्स से रेफरेंस करेंगे। अब जैसे हमें इंट फू स्क्वायर ब्रैकेट फाइव दिया, तो इसका ये मतलब है कि फू नाम का एक एरे बना हुआ है, और उस एरे का जो हर एलिमेंट है वो टाइप इंटीजर का है, और फाइव एलिमेंट्स हैं उसमें। फिर उसके बाद इनिशियलाइज करना है अगर एरेज को, तो इंट फू स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू 10 20 30। तो फू इनिशियलाइज हो गया 10 20 30 से। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसा ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।